प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा मेरे साथ हैं। संतोष जी, अब आंकड़ों की बाजीगरी तो खैर होती है, आंकड़ों की बाजीगरी कोई कर ले, अपने पक्ष में कर ले, लेकिन मैं मुख्य आर्थिक सलाहकार के बयान को बार बार कोट करूंगी क्योंकि वो एक जिम्मेदार ओहदे पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, वी अनंत नागेश्वरन। और अगर वो कहते हैं कि सरकार के पास बेरोजगारी का कोई समाधान नहीं है, तो इस बयान को कैसे देखा जाए? वाकई क्या सरकार के पास या किसी भी सरकार के पास बेरोजगारी का कोई समाधान नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है कि सरकार के पास बेरोजगारी का समाधान नहीं है। मेरी समझ में नागेश्वरन सिर्फ इतना कहने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि वो अपने बात को बहुत अच्छी तरीके से कह नहीं पाए, कि सरकार रोजगार सिर्फ अपने सरकारी नौकरी दे सकती है, उसके अलावा जो निजी क्षेत्र में रोजगार होता है वो तो निजी क्षेत्र देता है। मगर ये तो इतनी मतलब सीधी सादी सी बात है कि नागेश्वरन साहब को ये हमको समझाने की आवश्यकता नहीं थी। वहाँ सारे पढ़े लिखे लोग थे, वो ये मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे कि सरकार का कोई योगदान होना चाहिए कि नहीं। इसीलिए मैं सारी बातें अब तनेजा जी की बात से शुरू करूँगा कि अब तनेजा जी ने हमको बताया, बिल्कुल सही बताया, कि बेरोज़गारी तो पहले भी थी, बिल्कुल सही, पहले थी। आऊँगा वापस इस पे। उन्होंने हमको ये भी बताया कि देखिए कितनी जनसंख्या बढ़ गई। जनसंख्या तो हमेशा से बढ़ती रहती है। अब पॉइंट ये है कि क्या जनसंख्या 2004 और 14 के बीच में नहीं बन रही थी, बढ़ रही थी, जाहिर है बढ़ रही थी। और ऐसा क्यों है कि 2004 और 14 के बीच में 75 लाख रोजगार सालाना पैदा हो रहा था गैर कृषि क्षेत्र में, सिर्फ गैर कृषि क्षेत्र की बात कर रहा हूं, और वो कम हो करके 29 लाख हो गया। कहां 75 और कहां 29 लाख, यानी कि 2019 तक, मैं कोविड से पहले की बात कर रहा हूं। और 2017-18 में जो पहली बार पीएलएफएस के आंकड़े आए, उसके आंकड़े तनेजा जी सुन लें, मैं बता देता हूं कि जो बेरोजगारी की दर 2% थी वो 3 गुना बढ़ करके 6% हो गई। जो युवा बेरोजगारी की दर 6% हुआ करती थी 2012 में, वो 3 गुना बढ़ करके 18% हो गई 17-18 में ही, और उसमें कोई कमी नहीं आई है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बेरोजगारी पहले भी थी, मैंने आंकड़ों सहित बता दिया। मगर कोई ये भी जवाब देगा, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इस बात का जवाब देंगे कि 3 गुना क्यों हो गई कोविड से पहले, पहली बात। दूसरी बात, जो बेरोजगारी 2012 में 1 करोड़ थी, 10 मिलियन थी, वो 3 गुना क्यों हो गई, 3 करोड़ हो गई, 3 गुना 17-18 में ही। अगर इन सब कारणों से आप ये पाते हैं, और तीसरी बात बोल रहा हूं कि रियल वेजेस जो बढ़ रही थी तब और गरीबी घट रही थी, तो रियल वेजेस तब मतलब 4 और 14 के बीच में बढ़ रही थी क्योंकि रोजगार पैदा हो रहा था 75 लाख। और उसके बाद जब रोजगार पैदा होना कम हुआ, ये कोई नहीं कह रहा है, सुन ले कान खोल करके सब लोग, कोई नहीं कह रहा कि रोजगार पैदा नहीं हो रहा। मैंने स्वयं अपने मुंह से अभी बोला कि भाई 29 लाख रोजगार सालाना गैर कृषि क्षेत्र में हो रहा है पैदा, मगर सवाल यह है कि वो पर्याप्त है कि नहीं। अगर पर्याप्त होता, और यह पर्याप्त और न पर्याप्त होने का कारण ये नहीं कि जनसंख्या बढ़ रही, जनसंख्या तो हमेशा बढ़ती भैया। मैं तो रेट की बात कर रहा हूं। लेकिन प्रोफेसर संतोष, हो गया? हम तो ये कहते हैं ना, हम तो इसी बात में खुश हो जाते हैं कि हम देश की विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए, 5 लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। जी, मतलब इसका अर्थ यह है, अरे बजा फरमा रही हैं आप, ये तो कान पक गए सुनते सुनते। भाई बड़ी खुशी होती है हमको, हम पहले नंबर की हो जाएं, हम मतलब आपके मुंह में घी शक्कर के, हम तीसरा क्या, हम पहले नंबर के हो जाएं। अरे रोजगार भी तो पैदा कर दो भैया। सवाल तो यह है, हमारा जो बेरोजगार युवा है, जिसकी संख्या बढ़ती चली जा रही है, आंकड़े से सहित बता दिया मैंने। तो अगर सरकार की सिर्फ उद्देश्य यह है कि 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन 25 ट्रिलियन पहुंच जाए, तो रोजगार चाहे पैदा हो चाहे ना हो,
वो 5 ट्रिलियन 25 ट्रिलियन तब पहुंच सकता है अगर हमारे जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनकी संपत्ति बढ़ती चली जाए और जो आम आदमी है उसकी आमदनी न बढ़े। कोई तरीका जो है साफ प्रोफेसर हो रहा है संतोष? पिछले 10 साल से, क्योंकि कोई ऐसा रियल ब्लूप्रिंट वेजेस जिसका नहीं मैंने बढ़ भी रही। जिक्र किया अपने सवाल जी में बिल्कुल भी? है, हाँ, बिल्कुल है, हाँ, है जी है। बताता हूं, अगर आप 1-2 मिनट दीजिएगा तो तेजी से बता दूंगा। जो इस सरकार ने नहीं किया है, एक अगर औद्योगिक नीति के संग संग एक रोजगार नीति साथ साथ, एक तरफ औद्योगिक नीति और दूसरी तरफ रोजगार नीति, और सिर्फ ये ढिंढोरा ना पीटा जाए कि हम 3 ट्रिलियन हो गए, हम 5 ट्रिलियन होने जा रहे हैं। हाँ। अरे भाई, वो 5 ट्रिलियन आप खुश रहिए, जरूर हो जाइए, कोई मना नहीं कर रहा, मगर उसके संग आप रोजगार के भी आंकड़े हमको सही सही बताते रहिए। अच्छा, फिर तीसरी चीज, आपको आवश्यक यह है कि एमएसएमईज पे जोर देना पड़ेगा। आप एमएसएमईज के आंकड़े कलेक्ट कर रहे हैं मगर उनको आप उनके आंकड़े बता नहीं पाते। आप जब हम एमएसएमईज की बात करते हैं तो आप ईपीएफओ की बात करना शुरू कर देते हैं। अरे भाई, सीएसओ वालों से ही पूछ लो, एनएसएस वालों से पूछ लो, वो कभी ये नहीं कहते कि ईपीएफओ के आंकड़े जो वो जारी करते हैं उससे रोजगार पता चलता है। उससे सिर्फ इतना पता चलता है कि कौन जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर था उसको अब ईपीएफओ में दाखिला मिल गया, तो यानी कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर अब उसको फॉर्मल मतलब संगठित क्षेत्र में आ गया। लेकिन प्रोफेसर संतोष, आंकड़े नहीं छिपते। इसका मतलब ये नहीं कि उसको नया रोजगार पैदा हो गया। लेकिन आंकड़े कहाँ छिपते हैं? वो भले देर सवेर आंकड़े वापस आते हैं, घूम कर आते हैं, पब्लिक डोमेन में आते हैं, वो चाहे कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो। लेकिन